जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक जी का। और श्रीमान जितेंद्र नायक जी लिखते हैं कि 3 मूड 2 नैना, 6 हाथ 6 पैर क्या कहना। दोस्तों, बड़ा सुंदर कमेंट है श्रीमान जितेंद्र नायक जी का, और हम कोशिश करेंगे कि इनके इस कमेंट का उत्तर दे दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, 3 मूड और 2 नैना अर्थात 2 नेत्र हैं और 3 सर हैं, 6 हाथ हैं और 6 पैर हैं। ऐसा कौन सा देवता है और उसका जन्म किस प्रकार हुआ? ये इस तरह का प्रश्न है। अब हमने देखा कि 3 सर तो हम ब्रह्मा जी के देख पाते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी के बताया गया है कि उन्हें चतुरानन कहते हैं, अर्थात उनके 4 मूड हैं। एक मूड, एक सर उनका उस तस्वीर में दिखाई नहीं देता जिसमें हम देखते हैं। इसी प्रकार से भगवान कार्तिकेय का जन्म भी बताते हैं कि 6 अलग अलग अप्सराओं से हुआ। यह भगवान महादेव और पार्वती से हुआ। वो कार्तिकेय भगवान मुर्गन स्वामी स्कंद नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनके भी 6 मुख, 6 मूड और 4 भुजाएं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं विनायक अर्थात भगवान गणेश, भगवान गणेश का ये स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है कि उनके 3 मुख हैं, 6 भुजाएं हैं, 6 पैर हैं। ये आपको बहुत कम मिलेगा देखने को। तो इसका लोगों ने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। कहते हैं कि भगवान गणेश को मां पार्वती ने किसी मैल के द्वारा किसी मिट्टी विशेष से इस प्रकार से बनाया, और फिर कहते हैं शक्ति स्वरूपा वो स्वयं थी, अपनी शक्ति से प्राण डाल दिए उस मिट्टी में और भगवान गणेश जी उत्पन्न हुए। दोस्तों, उन्हीं शक्ति ने तो इस संसार को उत्पन्न किया है। अरे, उस शक्ति ने ही तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया है, और वही शक्ति थी जिन्होंने गणेश जी को प्रकट किया। कहते हैं उनके हाथ से 4 छाले थे। एक गणेश का रह गया था, जो उन्होंने नहाते समय, स्नान करते समय गणेश जी की प्रतिमा बना करके उसमें प्राण डाले और गणेश जी उत्पन्न हो गए। कहते हैं भगवान गणेश, जिनको 3 सिरों का मतलब है, वो तीनों गुणों को धारण करते हैं, सत्व, रज और तम, और सृष्टि के सबसे प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं। उनके बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक देवता तो भगवान गणेश ही हैं। कई लोगों ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि उनकी सूंड है वो ओम की ध्वनि को दर्शाती है, ओम के आकार वाली है। इसी प्रकार से उनका पेट है वो अनंत आकाश को धारण करता है, उसी में ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। और कहते हैं कि विद्युत धारा से भी उनका मेल किया है लोगों ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कब काम कर रहे हैं, उनके पेट के अनुसार काम कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड इतना फैलता चला गया, लेकिन इसके आदि जो देवता हैं, प्रारंभिक देवता हैं, वो गणेश जी हैं। गणेश जी के बिना कोई भी कार्यक्रम हम शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि ये विघ्नों के स्वामी हैं। अगर इनकी किसी ने पूजा नहीं की तो उस स्थान पर विघ्न अवश्य आता है। यही उनके स्वामी हैं, और ये अगर प्रसन्न हो गए तो उस स्थान पर कोई विघ्न नहीं आएगा और उस घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक है लक्ष्मी माँ के साथ भी विराजमान है भगवान गणेश। वो किस लिए हैं
कहते हैं कि लक्ष्मी माता को कोई ताना दे दिया था माँ पार्वती ने, और ये कहा था कि तुम्हें तो कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं है। तो उसी समय भगवान गणेश वहाँ जाते हैं और कहते हैं माँ मैं तुम्हारा ही तो पुत्र हूँ। तो फिर इन्हें गोद के रूप में ले लिया था। तो उस दिन से भगवान गणेश जी माँ लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं। यही बुद्धि के देवता हैं, इनके बिना किसी को बुद्धि भी प्राप्त नहीं है। महाभारत के राइटर जिन्हें कहा गया है, लेखक, वो गणेश जी हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान वेद व्यास इन दोनों ने ही मिलकर लिखा था। जब गणेश जी को बुलाया गया भगवान कृष्ण के द्वारा कि तुम इस इतिहास को लिख दो, तो गणेश जी ने ये कहा था कि नहीं, मेरी एक शर्त होगी, यदि मेरी लेखनी बीच में रुक गई तो मैं उसी स्थान पर लिखना बंद कर दूंगा। तो इस पर वेदव्यास जी कहने लगे कि लिख तो दोगे, बंद तो कर दोगे, लेकिन मैं जिस छंद को बनाऊं उसका पहले मतलब आपको समझना होगा कि इसका अर्थ ये होता है, तभी आप उसे लिखेंगे। तो छंद बनाते थे महर्षि वेदव्यास, उसका आशय समझते थे गणेश जी, और उसका तुरंत आशय निकाल लेते थे और खट से उसको लिख देते थे। इस प्रकार से महाभारत की रचना भी गणेश जी और वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। बुद्धि के प्रथम देवता गणेश जी 3 मुख वाले हैं और उनके 2 ही नेत्र हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। शुभ लाभ उनके 2 पुत्र हुए हैं। उनके 2 विवाह हुए दोस्तों। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां थीं। भगवान गणेश जवान हो गए लेकिन कोई शादी करने वाला नहीं आया। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। तो किसी भी देवता का विवाह होता उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते थे गणेश जी। इस बात का पता ब्रह्मा जी को था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जिस भी देवता की शादी थी उससे पहले अपनी 2 पुत्रियों को भेज दिया, जिनका नाम था रिद्धि सिद्धि। अब वो रिद्धि सिद्धि जाकर के भगवान गणेश का मन बहलाने लगी। जैसे ही वो विघ्न डालने की सोचती, मीठी मीठी बातों में लुभाने लग गई गणेश जी को। चट गणेश जी का मन रिद्धि सिद्धि से लगने लगा और विघ्न नहीं डाल पाते थे। ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए हमारी दोनों पुत्रियों के साथ। तो ब्रह्मा जी स्वयं चल के गए गणेश जी के पास में कि हम ऐसा है भगवान शिव, आपके पुत्र गणेश का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कुमार स्वामी कार्तिकेय भी तो है इनसे बड़े, विवाह करें तो कैसे करें। तो भगवान शिव ने एक चाल चली, कैसा है हम दोनों का विवाह कर देंगे, लेकिन तब करेंगे इनमें से जो भी इस ब्रह्मांड के चक्कर देकर के सबसे पहले आ जाएगा हम उसी का विवाह कर देंगे पहले। दोस्तों 2 लड़कियां थीं, लेकिन दोनों लड़कियों को नहीं देना चाहते थे अलग अलग दोनों भाइयों को ब्रह्मा जी, क्योंकि वे दोनों लड़कियां गणेश जी को ही रिझाने लगती थी। उनका मन भी गणेश जी से लगता था। कुमार स्वामी कार्तिकेय से कोई संबंध नहीं था। कार्तिकेय ने सोचा तेरा विवाह हो जाएगा, मोर को लेके चल दिया। चारों तरफ डोलता रहा, न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन गणेश जी की बुद्धि देखी। उन्होंने माँ पार्वती और भगवान शिव के चक्कर लगा दिए साथ और कहा कि मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहने लगे गणेश जी बुद्धि में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत चतुर हो, बहुत बुद्धिमान हो। दोस्तों उनके 3 मूंड थे, 2 नेत्र थे और 6 भुजाएं और 6 पैर गणेश जी के ही थे। परंतु ये इस तरह का आशय आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये मिलेगा आदि गणेश पर्व में, जब आप पढ़ोगे कि 3 मूंड 2 नैना और 6 हाथ 6 पैर क्या कहना। जितेंद्र नायक जी ये 6 हाथ षडानन गणेश। दोस्तों गजानन गणेश तो सभी कहते हैं, लेकिन वो षडमुख भी कहा गए, अर्थात 6 भुजाओं वाले भी कहा गए और 6 पैरों वाले भी वही कहे गए और 3 मूंढों वाले सत रज और तम को धारण भी उन्होंने किया। ओम स्वरूप जो होता है वो शून्य से बनता है, उनकी से वो भी उनके ही द्वारा है।
उनका अनंत जो मोटा पेट है वो अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाला है। इस प्रकार से गणेश जी की लीलाएं विचित्र हैं। गणेश जी के बिना कोई भी घर शुभ कार्य नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वो तो गणेश जी ठहरे। गणेश जी की बुद्धि इसीलिए तो तीव्र है। कहते हैं गणेश जी को बुद्धि कौन दे, क्योंकि वो बुद्धि के खुद स्वामी हैं। तो गजानन गौरी के गणेश पधारो मेरे आंगन में, इस तरह के गीत जो हमारे यहाँ गाती हैं स्त्रियां, वो इसीलिए तो गाती हैं क्योंकि विवाह से पहले भी हम गणेश जी को ही आमंत्रित करते हैं कि आइए गणेश जी हमारे घर पधारिए और हमारे कार्य को संपन्न कराइए। दोस्तों, कोई संसार की ताकत नहीं जो उनके बिना किसी कार्य को पूर्ण करा दे, क्योंकि गणेश जी तो गणेश जी हैं। 3 जो गुण बताए सत्य, रज और तम, उसी में ब्रह्मा विष्णु भी समाहित हो जाते हैं। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर के हैं, इसीलिए इनको आदि देवता कहा गया। यही पार ब्रह्म है दोस्तों, और कोई नहीं। इसलिए भगवान गणेश सर्वोपरि हैं। भगवान गणेश की लीलाओं को देखते देखते सुनते सुनते मन नहीं अगाता। किसी भी धारावाहिक में देखो गणेश जी ही हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि 3 मूढ़ 2 नैना और 6 भुजा और 6 पैर क्या कहना, ये सभी गणेश जी पर ही लगता है, अन्य कोई देवता पर नहीं लगता है। माँ आदि शक्ति है इनको उत्पन्न करने वाली। आदि शक्ति ने ही किया था उत्पन्न इस ब्रह्मांड को, तीनों देवताओं को और प्रारंभिक गणेश को, आदि गणेश को। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। श्रीमान जितेंद्र नायक जी, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।